तो जय हिंद दोस्तों, आज आपको बताएंगे हिंदी व्याकरण का उच्चारण स्थान। ठीक है ना, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का हो, क्लास 11th का हो, क्लास 12th का हो, हमेशा इसको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में 1 या 2। ठीक है ना, पहले पूछता था थोड़ा शॉर्ट में, अब इसी में जो है थोड़ा घुमा के पूछता है, इसलिए सबका उच्चारण स्थान लिख दिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहला लिखा हुआ इधर जो है ये है, इधर का उच्चारण स्थान है और इधर वर्ण है। इधर क्या है? वर्ण। आने देखेंगे इधर उच्चारण स्थान और कौन सा वर्ण आता है उसमें। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर लिखा हुआ है कंठ। क्या लिखा हुआ है? कंठ। पहला नंबर लिखा हुआ है कंठ का। तो देखिए कंठ से क्या क्या बोला जाता है? कंठ से तो सबसे पहले देखिए, पहले आपसे पूछता था मात्रम को से लेकर अणु तक ले, लेकिन अब थोड़ा घुमाता है, अब जो है ओ और आ को भी लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे देख लिया जाए आपकी 2026 के परीक्षा में पूछा था हर्षई यानी दीर्घाई का। अब बताइए क्या इतना आद करने के बाद एगो ये पूछ दे, एगो ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, तो आप बताइए वो भी नहीं बनेगा, तो फिर काहे के लिए इसको पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है, इसलिए इसमें आप शुरू से अंत तक ले बने रहिए, सारा कुछ इसमें बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अपवाद भी है। ठीक है, अपवाद यानी इसमें कौन कौन सा बिहार बोर्ड नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है कंठ से। तो कंठ से जो है ओ और आ, मात्रा 2 गो, ओ और आ। उसके बाद को का पूरा, को का पूरा, ये जो है कंठ से बोला जाता है। ठीक है, जैसे देखिए को, खो, गो, घो और यहाँ क्या है? अरु। ठीक है ना, ये सब कहाँ से बोला जाता है? ये सब कंठ से बोला जाता है। आप पहले बोलने का प्रैक्टिस करिए, तब ये खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ से बोला जा रहा है। ठीक है ना, उसके बाद आगे देखिए, पहला तो पता चल गया कि कंठ से क्या क्या बोला जाता है। दूसरा आता है तालु। दूसरा क्या आता है? तालु। तो दूसरा जो है तालु, पहले देखिए कंठ में ओ और आ आया, लेकिन तालु में जो है हर्षई और दुर्गाई, हर्षई और दुर्गाई, साथ ही साथ चो का पूरा, साथ ही साथ चो का पूरा। लेकिन देखिए पीछे में जो है यो और तालम सु भी आता है। यो और तालम सु भी आता है। किस में? तालु से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? तो तालु से बोला जाता है। अब बताइए तालु से क्या क्या बोल रहा है? हर्षई दुर्गाई, हर्षई दुर्गाई, साथ ही साथ चो का पूरा, चो का पूरा। उसके बाद लास्ट में जो है यो और तालम सु, यो और तालम सु। ठीक है ना, उसके बाद आगे देखिए, पहले 2 गो में फिक्स करिए, ओ और आ कहाँ से? कंठ से। ओ और आ कंठ से। हर्षई दुर्गाई तालु से, हर्षई दुर्गाई तालु से। उसके बाद कुछ पीछे में आता है जो कि यो है और तालम सो है। यो और तालम सो कहाँ से बोला जा रहा है? तालु से। आप बताइएगा तालम सो तालु से ये कभी पूछेगा? कभी नहीं पूछता है। ठीक है ना, इतना आसान काहे के लिए पूछेगा? उसके बाद अगला आता है मूर्धा से। अगला आता है मूर्धा से। इसमें जो है री आता है। पहला नंबर क्या आता है? री। उसके बाद टो का पूरा, उसके बाद टो का पूरा, साथ ही साथ पीछे में देखिए ये आता है रो और मूर्धन्यसु। कौन सा सो? मूर्धन्यसु। कौन सा सो? मूर्धन्यसु आता है इसमें। ठीक है ना, आगे देखिए, उसके बाद आगे आता है दंत से यानी दांत। जी हमेशा दांत में सटेगा इतना बोलने पर। ठीक है ना, किससे बोला जाता है? तो दंत से बोला जाता है। कौन कौन? तो इसमें देखिए यहाँ तो आया ओ आ हर्षई दुर्गाई, उसके बाद री, इसमें फिर नहीं आता है, यहाँ समाप्त हो गया। उसके बाद देखिए इसमें आता है दंत में जो है तो का पूरा। किसका पूरा? तो का पूरा आता है। तो का पूरा आता है कहाँ? दंत से। बोल के देखिए, खुद प्रैक्टिस करिए। तो, थो, दो, धो, नो। इसको बोलने के बाद जो है जी मतलब कि हमारा हमेशा दांत में सटता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? दंत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है लो, और उसके बाद कौन सा? तो दंसो। कौन सा सो? तो दंसो। ठीक है, पता चल गया होगा। तालम सो तालु से, मूर्धन्यसु मूर्धा से, दंसो दांत से। ठीक है ना, आगे आता है ओठ। ओष्ठ उसको बोला जाता है, यानी होठ जो होता है, होठ से जो बोला जाता है। ठीक है ना, ओष्ठ उसको बोला जाता है। इसमें जो है हर्षऊ और दुर्गाऊ, हर्षऊ और दुर्गाऊ बोल के प्रैक्टिस करिए। हर्षऊ दुर्गाऊ। उसके बाद पो का पूरा। किसका पूरा? उसके बाद पो का पूरा आता है। पो, फो, बो, भो, मो। ठीक है ना, किसका पूरा? तो पो का पूरा कहाँ से बोला जाता है?
ओट से, पो का पूरा कहाँ से बोला जाता है, ओट से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कुछ अपवाद भी होता है, जैसे नासिक से बोला जाता है कुछ, तो कौन सा, तो सभी का अंतिम अक्षर जो है कहाँ से बोला जाता है, नासिक से। इसको बिहार बोर्ड नहीं पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है तो यहाँ से ऊपर ही, ये अपवाद में रहते हैं, इसको ऐसे ही थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है, अपवाद में रहता है। उसके बाद कुछ ऐसा शब्द जो है ना, कुछ ऐसा वर्ण जो है दो को मिलाने के बाद बोला जाता है, जैसे में देखिए कंठ और तालु से बोला जाता है कौन, ए ऐ, ए ऐ, ये जो है कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। उसके बाद एक ठो और आता है, दो गो रहता है जो कि कंठोष्ठ, यानी कंठ से भी और ओठ से भी, कंठ से भी और ओठ से बोला जाता है, क्या चीज़, ओ औ, ओ औ, ठीक है। शुरू से एकदम याद करिए, सबसे पहला नंबर कंठ से क्या बोला जाता है, ओ आ, उसके बाद को, खो, गो, घो और आने की को का पूरा, शुरू में क्या आता है, कंठ आता है, तो कंठ में पहले आता है ओ आ, उसके बाद को का पूरा, उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद आ जाता है तालु, तो तालु में क्या आता है, हर्षई दुर्गाई, हर्षई दुर्गाई, उसके बाद चो का पूरा, लेकिन लास्ट में दो और आता है, क्या आता है, यो और तालम सो, यो और तालम सो, ठीक है ना। उसके बाद अगला आ जाता है मूर्धा, तो मूर्धा में क्या आता है, री आता है, मूर्धा में क्या आता है, री आता है। उसके बाद टो का पूरा आता है, किसका आता है, टो का पूरा, और लास्ट में रहता है रो और मूर्धन्यो, रो और मूर्धन्यो। उसके बाद अगला आ जाता है दंत से, क्या आता है, दंत से, तो इसमें जो है ना ओ आ हर्षई दुर्गाई वाला नहीं आता, डायरेक्ट इसमें क्या आता है, तो का पूरा आता है, दंत से जो है तो का पूरा आता है, और लास्ट में क्या है, तो दंत में जो है लास्ट में पूरा आ जाता है लो और दंसो, लो और दंसो। उसके बाद आता है ओठ, क्या आता है, ओठ से, तो ओठ में जो है पहले नंबर आता है हर्षऊ दुर्गाऊ, हर्षऊ दुर्गाऊ, उसके बाद पो का पूरा, उसके बाद पो का पूरा वहीं तक रहता है। ये सब जो है ना, ये इतना अपवाद है, यानी दो को मिलाने के बाद बोला जाता है। जैसे देखिए ना, कंठ और तालु से बोला जाता है कौन, ए और ऐ, और उसके बाद कंठ और ओठ से बोला जाता है क्या, ओ और औ। ये जो बिहार बोर्ड पूछा था 2026 में, हर्षई दीर्घाई के पूछा था, बोला कि दीर्घाई का उच्चारण स्थान क्या। अब बताइए, एकारी से याद रखेंगे तब कोई उपाय रहता है, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ तक ले, जय हिंद।